Good morning, students. Today's topic is data frame. So data frame is just like a tabular structure. So in the form of table, we can store a data in the form of row and columns. That means in a table we can store different type of data in a different columns. So here the example: serial number contains integer values. Then this column serial number contain only integer values, and then another column is admission number. This consists of a string values. Then student name also consists of string value. Class consists of character value. Section consists of character value. Then gender consists of a string value. Then date of birth consists of date of birth. So date. So डिपेंड करता है आपका डेटा फ्रेम जस्ट अ हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे डेटा फ्रेम स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा बट इन द डिफरेंट कॉलम्स सो वी कैन सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अगर स्टोर करता है तो ओनली ये आपकी So basic features of data frame are heterogeneous type of data. That means we can store a different type of data in series. We have to store only homogeneous type of data. That means similar type का data. Okay, store होगा वहाँ पे. That means if you take series as an integer, then all the it's gonna store all integer values. सारी आपकी numeric value store करेगा. अगर floating value लेते then all floating values के लिए support करेगा. अगर character value लेते then character value सारी होगी वहाँ पे. तो series और array में एक ही चीज है वहाँ पे कि होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा दैट मींस सिमिलर टाइप का डेटा दैट मींस अगर आपने एरे डिफाइन किया इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए देन दिस एरे विल स्टोर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज अगर आपने फ्लोट के लिए बनाया तो फ्लोटिंग वैल्यूज स्टोर करेगा उसमें कैरेक्टर वैल्यूज नहीं डाल सकते हो बट इन केस ऑफ लिस्ट यू कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा डेटा फ्रेम में भी यहाँ पे है बट टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर है टेबल एंड रोज के फॉर्म में टेबल में आपकी कॉलम एंड रो की फॉर्म में तो कॉलम पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर टाइप का डेटा आपके स्टोर होगा ऐसे नहीं आप सीरियल नंबर ले रहे हैं इंटीजर डिफाइन करेगा बट यू आर गोइंग टू स्टोर अ स्ट्रिंग नेम लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर में तो दैट विल नॉट अलाउड तो ये आपको ध्यान रखना है कॉलम वाइज हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा है बट कॉलम वाइज डेटा आपकी हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा है अनदर थिंग आपको इम्पोर्टेंट चीज है जो इम्पोर्टेंट नोटिस सीबीएसई ने कल दिया आपको कि जनरली दे आर गोइंग टू divide a session into two parts first term and term 2 तो first term एंड टर्म 2 दो एग्जाम्स आपके प्रॉपरली होंगे उसके अलावा इंटरनल एग्जाम जो भी हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट कि जो भी एग्जाम्स होते हैं क्लासेस होती है यू हैव टू अटेंड रेगुलरली अगर आप रेगुलरली अटेंड नहीं करेंगे तो अगर आपने जैसे कल शेड्यूल जैसे ट्यूसडे का शेड्यूल है आईपी का एग्जाम है तो मैं किसी दिन एक वीक पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा तो आपको एग्जाम्स देने हैं वहाँ पे वो आपके सारे एग्जाम्स की जो मार्क्स है वहाँ पे सीबीएसई वेबसाइट पे अपलोड होंगे इंटरनल मार्क्स तो आपको बी रेडी फॉर दैट कि आपको सारे एग्जाम्स क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करनी है मैसेजेस वगैरह शेयर करने हैं वहाँ पे चेक करते रहना है क्योंकि सीबीएसई इज गोइंग टू कंडक्ट टू एग्जाम फॉर 10th एंड 12th तो दो एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम टर्म 1 आपके जब नवंबर एंड दिसंबर में एग्जीक्यूट करवाएगा तो स्कूल में होंगे बट पेपर वगैरह सब कुछ सीबीएसई से आएगा वहाँ पे सेकंड एग्जाम जो है सेंटर्स में होंगे वहाँ पे भी पेपर वगैरह सब कुछ सीबीएसई प्रोवाइड करेगा तो दो टाइप्स हैं यहाँ पे तो वहाँ पे भी क्या है टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप है वहाँ पे तो अगर एमसीक्यू एग्जाम होते हैं तो इतना टफ इजी नहीं रहेगा क्योंकि एमसीक्यू जो है उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करने से एमसीक्यू के आंसर समटाइम्स नहीं मिलते हैं तो बी रेडी फॉर दैट कि आप प्रॉपरली सारी क्लासेस अटेंड करें यहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे तो बेसिक समझ में नहीं आएगा बेसिक समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये सारे एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है चाहे वो क्लास टेस्ट है पीरियडिक 1 है चाहे हाफ ईयरली कुछ भी टेस्ट होते हैं एग्जाम्स होते हैं स्कूल के थ्रू तो यू हैव टू अटेंड ऑल द एग्जाम्स रेगुलरली केयरफुली अदरवाइज वो ही मार्क्स आपके अपलोड होंगे इन केस अगर एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं कर पाता तो सो आपको सारे एग्जाम्स कंपलसरी है तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि सारे एग्जाम्स आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें और अटेंडेंस रखेंगे तो ही आपके एग्जाम से मार्क अच्छे आएंगे आप सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हुआ वो यहाँ पे होगा गूगल वगैरह पे सर्च करने का नहीं मिला आपको तब कैसे करोगे और सीबीएसई जो पेपर देता है जनरली गूगल पे भी सर्च करने पे ज्यादा उसका हिंट नहीं मिल पाता टाइम लिमिटेशन भी बहुत कम देगा वहाँ पे कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे और 1 आवर ही होगा तो आप कितना कंटेंट वहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे और इनकेस स्कूल में हुआ तो गूगल वहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल दैट मीन्स
what you have read throughout the year or throughout in the session, half session और term 1, वही आपके काम आने वाला है. तो be ready for that. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम लास्ट क्लास में सीरीज डिफाइन किया था. सो डेटा फ्रेम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन रेस्पेक्ट ऑफ कि टर्म 1 की बात करें तो फर्स्ट यूनिट इज पाइथन. तो पाइथन फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे, देन पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 1. तो आप देखें किस तरह से रैशनलाइज होगा, सिलेबस कितना डिवाइड होगा वहाँ पे, बट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और आपके एग्जाम्स भी होंगे हर मंथली 1 और 2 3 4 जितने भी एग्जाम्स होंगे वो, और वो भी काउंट करेंगे, आपको ध्यान रखना है. उसके भी डेटा सेव होगा वहाँ पे एंड देन वो अपलोड होगा ऑन द सीबीएसई वेबसाइट. तो सीबीएसई सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है स्कूल से, राइट फ्रॉम क्लास टेस्ट से लेके टर्म टेस्ट तक. सो बी रेडी फॉर दैट. उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं होगा, 10th का डेटा 11th का डेटा कुछ भी नहीं होगा उस समय. उस समय फिर ऐसा होगा कि जो आपने परफॉर्म किया एक्चुअल एग्जाम्स में नहीं दिया तो एब्सेंट मार्क हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि बाद में आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया, यू आर एब्सेंट. सो डेटा फ्रेम इज अ 2-dimensional array structure है with heterogeneous type of data. A column, single column contain same like series. अगर सिंगल कॉलम की बात करें, सीरियल नंबर ये एक सीरीज है, एडमिशन नंबर इज आल्सो अ सीरीज, स्टूडेंट नेम इज आल्सो अ सीरीज, कॉलम क्लास इज आल्सो सीरीज, सेक्शन इज आल्सो सीरीज. तो यहाँ अलग अलग सबका सीरीज बन सकता है, बट इन केस ऑफ टेबुलर फॉर्म में है डेटा तो वो सीरीज में नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है. मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा आपको स्टोर इन अ टेबल. तो कॉलम और रो की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर हो रहा है. सिंपल फॉर्म में कहे तो हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा है, दैट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपके स्टोर होगा टेबल में. एक जगह नेम आ रहा है, एक जगह रोल नंबर आ रहा है, एक जगह क्लास आ रही है, एक जगह सेक्शन आ रहा है, जेंडर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है. तो इन अ सिंगल कॉलम एडमिशन नंबर सेम टाइप का डेटा है, बट इन केस ऑफ स्टूडेंट नेम सेम टाइप का डेटा. ऐसा नहीं किसी का नेम न्यूमेरिक टाइप है, सेक्शन कुछ और लिख दें, जेंडर कुछ और लिख दें, वो नहीं होगा वहाँ पे. डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ ही आएगी वहाँ पे, डेट्स आएगी वहाँ पे. एड्रेस में एड्रेस आएगा जो स्ट्रिंग होगा वहाँ पे. मोबाइल नंबर में नंबर होगा वहाँ पे. सो पर्टिकुलर कॉलम में सेम टाइप का डेटा होगा, तो वो है हेटेरोजेनियस टाइप डेटा. ऐसे नहीं कि एक कॉलम में वैल्यू डाल रहे हो, फर्स्ट रो कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू, सेकंड रो कंटेन सेकंड रो इन अ कॉलम कंटेन स्ट्रिंग वैल्यू, थर्ड रो इन अ कॉलम कंटेन फ्लोटिंग वैल्यू. तो वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा. 2 डायमेंशन एरे है यहाँ पे भी, बट एरे जो फॉलो कर रहा है वो कॉलम वाइज कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि एरे की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज यूज्ड टू स्टोर होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा, दैट मींस सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर करता है, सेम टाइप का. सेकंड, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता रहा हूँ टाइम से, साइज म्यूटेबल, दैट मींस वी कैन चेंज द साइज ऑफ data frame, but case of series and array we cannot change the size of data array and series. तो series और आपके array का size change नहीं कर सकते. if you want to increase the size of array then you have to create a new array. तो override करना पड़ेगा first array को. same creation of new array with more number of elements. Same case in series, you have to create a new series with a more number of elements. Then data is mutable in every case, either in list, anything. So data is mutable in every case, that means we can change the data. If I write Nidhi Mandal spelling is wrong, then I may get changed. तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ वहां पे. So another case, सीरीज लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था मैंने. अब डेटा फ्रेम की बारी है. डेटा फ्रेम के लिए फंक्शन है आपके pandas डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में डी एंड एफ आर कैपिटल, देन डेटा जिसको आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, देन इंडेक्स, कॉलम हेडिंग, इंडेक्स फॉर रो हेडिंग, कॉलम फॉर कॉलम्स हेडिंग, देन डेटा टाइप ऑफ द डेटा फ्रेम, देन कॉपी. सो कॉलम में भी ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट मींस ईच कॉलम कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, दैट मींस इसमें सेम टाइप का डेटा होगा इन ईच कॉलम्स. तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे. अनदर थिंग, size can be changed, mutable होगी size वहां पे, that means we can change, add a new column at any time whenever we require. Then we can add a new row at any time, we can delete a row anytime, we can delete a column anytime. So this is the columns, these are columns, these are rows.
तो साइज कैन बी चेंज्ड, लेबल एक्सेस वी कैन लेबलिंग परफॉर्म कर सकते हैं ऑन रोज एंड कॉलम्स बोथ, वी कैन आल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स. So तो फंक्शन है यहाँ पे pandas डेटा फ्रेम. तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, डिक्शनरी, सीरीज, numpy array and another data frame. The first part we have to create an empty data frame. First function control n spider आप anaconda इंस्टॉल कर लें. तो first import pandas as pd. तो आपको मैंने बोला था फॉर सीरीज एंड डेटा फ्रेम वी हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज pandas. उसके बिना आपके सारे जो पैकेजेस हैं, फंक्शंस हैं, यूजर डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से प्रोवाइडेड है पांडा पाइथन द्वारा, वो सारे जो पैकेजेस हैं pandas पैकेज में ही अवेलेबल है. सो इंपोर्ट pandas एज pd. देन create a data frame df equal to pd dot data frame d capital for data and f capital in frame. Then जो भी डेटा फ्रेम पे then print df. Then run the program. Empty data frame, columns and index, nothing. So this is a method to create a empty data frame. एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कई बार, कौन सा फंक्शन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम. तो फंक्शन का नेम आपको बताना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा वहां पे, आइदर एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन और एनीथिंग. तो अनदर केस इज सेकंड केस जहां पे आपको क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट. वी कैन आल्सो क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट. तो लिस्ट से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम so first same function we can create a list L equal to any list 1 2 3 4 5 and pass the argument list in data frame function. तो L पास करना है डेटा फ्रेम फंक्शन में, then list is converted into data frame. So this list is converted into data frame. अगर आपको जीरो पे कुछ आपको इंडेक्सिंग देना है तो इंडेक्स कॉलम्स, कॉलम इंडेक्सिंग के लिए कॉलम को कुछ भी इंडेक्सिंग देनी है, जैसे मुझे रोल नंबर देना है और रन करें आप प्रोग्राम F5 यूज करना है. तो यहाँ पे देखिए आपके कॉलम्स की हेडिंग, अगर आपको if you want to give heading to columns then columns equal to roll number, तो कॉलम को रोल नंबर हेडिंग आ गया. if you want to give rows heading then index equal to list, और इंडेक्स में आपको जो भी लिखना है जैसे 101 102 103 104. तो these are heading given to a rows, और उसको आप रन करेंगे then heading change from 01 to 3. डिफॉल्ट आपके इंडेक्सिंग है फॉर रोज, यहाँ पे 101 102 103 104 आर यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग. बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेल्स के अंदर लॉक एंड आई लॉक फंक्शन. तो लॉक फंक्शन फॉर लोकेशन पर्पस एंड अदर इज आई लॉक फॉर इंटीजर लोकेशन. इंटीजर लोकेशन किस में होगी, ओनली यूजर डिफाइंड जो इंडेक्सिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे हम आई लॉक फंक्शन. और फिर लॉक फंक्शन जो है either you are using user defined indexing or either you are using user defined indexing यूज कर रहे हैं आप, या फिर तो नॉर्मल इंडेक्सिंग, अगर इंडेक्सिंग आपने चेंज भी नहीं किया है उस केस में आप लॉक यूज कर सकते हो. तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग अगर यूज कर रहे हो तब आप आई लॉक यूज करें जनरली, और अगर आपने डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के अलावा कोई इंडेक्सिंग दे रखी है वहां पे तो उसके लिए लॉक फंक्शन यूज करें 101 102 103 104. तो सीरीज जैसा ही डेटा स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे डेटा फ्रेम बना है. अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तो वी कैन गो फॉर दिस. तो nested list in a list,
और आपको एक और कॉलम जैसे 5,6,7,8 और लिस्ट के अंदर लिस्ट है यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, इट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. सो यहाँ पे देखिए आपके देखो दो दो रोज का डेटा है 2,4 मीन्स 2 rows एंड 4 columns. बट इंडेक्सेस जो हमने अप्लाई किया है वो आपके 4,4 दैट मीन देयर आर 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम. So we have to add 2 more rows here 9, 10, 11, 12. अब देखिए मैं ऐसे इंडेक्सिंग यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कट किया और इसको मैं रन करता हूँ तो ये अप्लाई कर देगा यहाँ पे 3 rows का डेटा आपके अपडेट कर रहा है. बट इन केस अगर मैं इंडेक्सेस ऐड करता हूँ तो उस केस में अलाउ नहीं कर, क्योंकि इंडेक्सेस में आप शो कर रहे हैं 4 नंबर ऑफ रोज बट यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे. सो वी हैव टू चेंज. अब एक और रो आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे 13, 14, 15. वी हैव टू ऐड अनदर रो. और अब यहाँ पे 4,4 आपके डेटा हो गया. देयर आर 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम. तो फर्स्ट रो, फर्स्ट लिस्ट इन अ नेस्टेड लिस्ट कंटेन फर्स्ट रो का डेटा है आपके, सेकंड रो कंटेन सेकंड रो डेटा, देन थर्ड जो लिस्ट है दैट कंटेन थर्ड रो डेटा एंड फोर्थ लिस्ट कंटेन फोर्थ रो डेटा. तो जब आप नेस्टेड लिस्ट देते हैं वहां पे तो वो रो वाइज डेटा आपके लेता है. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लिस्ट अगर आप ले रहे हैं वहां पे तो लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट फॉर, अगर एक ही लिस्ट है तो वो कॉलम का डेटा है वहां पे. अगर आप उसको नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं, लिस्ट विद इन अ लिस्ट है तो सिंगल लिस्ट कंटेन 4 लिस्ट विद इन इट, तो वहां पे उस केस में आपकी 4 rows का डेटा आपने लिया है. यहाँ पे तो मैंने नेस्टेड लिस्ट ली है तो यहाँ पे 4 rows का डेटा है आपके. तो ये आपको ध्यान रखना है. इंडेक्सिंग अगर आप लेते हैं वहां पे तो आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स जितने इंडेक्स आप लोगे उतना ही आपके पास डेटा होना जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर. तो आपको ध्यान रखना है सिंपल सा कि ये चीजें आपको याद रखनी है कि इंडेक्स जो है यहाँ पे 4 rows दे रहे हैं, 4 रो का इंडेक्स दे रहे हैं तो आपके पास 4 rows होनी चाहिए डेटा के अंदर. अगर आप कॉलम ले रहे हैं 4 तो आप जब कॉलम्स की हेडिंग दे रहे हैं तो 4 columns की हेडिंग आपको देनी होगी. अब नेक्स्ट में लिस्ट क्रिएट करता हूँ, अनदर लिस्ट, इसमें 2 डेटा देता हूँ मैं ओनली. जैसे 1 रोल नंबर है, उस रोल नंबर पे नेम जो दे रहा हूँ क्योंकि लिस्ट कैन कंटेन 3 कॉमा और थर्ड जो नेम है राघव जो भी है 4 कॉमा राज. तो यहाँ पे देखिए आपके जो भी है फर्स्ट रो कंटेन फर्स्ट लिस्ट कंटेन फर्स्ट रोज डेटा, सेकंड रो कंटेन सेकंड रो डेटा, सेकंड जो लिस्ट है दैट कंटेन सेकंड रो डेटा ऑफ अ डेटा फ्रेम, थर्ड लिस्ट कंटेन थर्ड रो ऑफ अ डेटा फ्रेम, फोर्थ लिस्ट कंटेन फोर्थ रो ऑफ अ डेटा फ्रेम. तो सिंपल चीज है यहाँ पे अगर आप लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे देन यू हैव टू लिस्ट में अगर आपको देना है तो लिस्ट में जो भी लिस्ट आपने क्रिएट की है वो रो वाइज डेटा ही आपके लेगा. तो सिंपल चीज है. अब मैं यहाँ पे इंडेक्स कॉलम यूज कर सकता हूँ. कॉलम्स इक्वल टू इंडेक्स फॉर रो इंडेक्सिंग, कॉलम यूज फॉर कॉलम इंडेक्सिंग. तो यहाँ पे भी डेटा आपको लिस्ट की फॉर्म में देना है. तो लिस्ट फर्स्ट वाले जैसे आपने लिया रोल नंबर, तो रोल नंबर इज जस्ट अ कांस्टेंट स्ट्रिंग, देन अनदर इज नेम, तो नेम यहाँ पे, देन रन द प्रोग्राम. तो आपकी हेडिंग आ गया रोल नंबर एंड नेम, दिस विल बी अ एंट्री 101 102 जो है इंडेक्सिंग दैट इज गिवन फॉर रो इंडेक्सिंग. यूजर डिफाइंड है यहाँ पे इंडेक्सिंग.
अब नेक्स्ट create a data frame from dictionary of ND array or list. अब next we are going for dictionary. अब dictionary डेटा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे this is only followed. तो ये जो फॉलो कर रहा है ये आपके लिस्ट का है. अब इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट बैक टू द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस. डिक्शनरी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ dict equal to and curly braces used for dictionary. In dictionary there are two part. First is value key and value pair. So first is key, another is value. मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि key is a unique value, contain unique value and value may be duplicated. So फर्स्ट थिंग याद रखेंगे आप की जो वैल्यूज होगी वो डुप्लीकेट नहीं होगी. वहां पे अगर डुप्लीकेट देते हैं एक ही डिक्शनरी के अंदर दोबारा तो वो इंडेक्स तो सेम रहेगा. सेम इंडेक्स की जो वैल्यू है वहां पे उसकी वैल्यूज को आपके ओवरराइड कर देगा, डुप्लीकेटिंग कर देगा वहां पे. तो देन फर्स्ट डिक्शनरी हम लेते हैं यहाँ पे तो की एंड वैल्यू पेयर. तो 1:2 जैसे मैंने राम लिया था फर्स्ट 1:2 राम कॉमा 2:2 श्याम. जस्ट वैल्यू है यहाँ पे श्याम दी. अभी मैं इसकी इंडेक्सिंग दी क्योंकि टू नंबर ऑफ रोज. इंडेक्सिंग अगर यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग आप दे रहे हैं तो देन ओनली 2 नंबर ऑफ रोज ही होनी चाहिए आपके इसके अंदर, अदरवाइज वो एरर शो करेगा. तो पासिंग डिक्शनरी इनटू डेटा फ्रेम फंक्शन. तो डिक्ट आपको लिखना है एंड देन माइनर चेंजेस रोल नंबर एंड नेम 101 102. तो डिक्शनरी में एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप इंडेक्सिंग देते हैं तो उस केस में इंडेक्सिंग को मैच करता है. मैंने आपको बताया था डिक्शनरी वाला केस जब मैंने डिक्शनरी एक्सप्लेन किया था तो इंडेक्स 101 ही सर्च इनटू डिक्शनरी 10 मिनट बाद. तो 101 वाले केस में आपके देखेंगे यहाँ पे 1:2 राम. तो 101 वाला जो भी केस है यहाँ पे राम, देन 102 को सर्च करेगा यहाँ पे कि डिक्शनरी में 102 का कोई की इंडेक्सिंग अवेलेबल है या नहीं है, उसी की वैल्यू देगा यहाँ पे. अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है दैट इज देन नल वैल्यूज आपके असाइन कर देगा. तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है हमें आपके चेंज करनी होगी और बाय डिफॉल्ट या फिर डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. तो अब मैं 1 और 2 लेता हूँ तो 1 को सर्च करेगा. अब इसको इंडेक्स को रिमूव करते हैं यहाँ से. तो रोल नंबर एंड नेम एम्प्टी डेटा फ्रेम बता रहा है यहाँ पे. यू मस्ट पास अ इंडेक्स फॉर. तो यहाँ पे आप देखेंगे इन केस ऑफ डिक्शनरी जो आप वैल्यूज ले रहे हैं यहाँ पे दैट विल बी अ कॉलम वैल्यूज. तो फर्स्ट वैल्यू कंटेन फर्स्ट कॉलम, then second value contain key and value pair contain a second column, third key and value pair contain third value. तो यहाँ पे 1 2 3 जो भी आपने
वैल्यूज ली हैं डिक्शनरी के अंदर, की एंड वैल्यू पेयर है। फर्स्ट की एंड वैल्यू पेयर कंटेन जो आपके डेटा फ्रेम का फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड जो है कॉलम यहाँ पे 2 वो सेकंड का बनेगा यहाँ पे। इस तरह से ये वैल्यूज और की यूज करता है यहाँ पे। मैंने इंडेक्स लिया 1 और 2, तो 1 इंडेक्स पे राम और 2 पे श्याम। इस तरह से इसने कॉलम इंडेक्सिंग भी सेम कर ली यहाँ पे। ये कॉलम इंडेक्सिंग यहाँ पे उसने प्रिजर्व की और वैल्यूज दे दी यहाँ पे। अगर मैं 1 और 2 हटाता हूँ यहाँ से, तो दिस एन एरर। So first, next create a dictionary data one name। नेम में आप जितने चाहे नेम दे सकते हैं। कॉलम इज नेम, कॉलम हेडिंग यहाँ पे आपके पास आ गई, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जो डेटा लेता है वहाँ पे वो आपके कॉलम वाइज लेता है यहाँ पे। तो नेम, फिर मोहक, दैट मीन्स नेम कॉलम हेडिंग है यहाँ पे नेम, एंड देन एज कॉलम हेडिंग। तो देयर आर 2 कॉलम नेम एंड एज। और नेम और एज में जो भी आपको एंट्री करनी है वो लिस्ट की फॉर्म में आपको एंट्री करनी है। तो मोहक के बाद में जो भी आपको राम नेम देना है राम, फिर जो भी नेम देना है श्याम, देन एज, एज में जो भी आपको लिस्ट देनी है लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यू में जो भी आपको देना है वो वैल्यूज आप दे सकते हैं यहाँ पे 36। एंड देन डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहे हैं डेटा डिक्शनरी। फिर डेटा फ्रेम डेटा वन को कन्वर्ट कर रहे हैं टू द डेटा वन डिक्शनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर। तो ये आपके कॉलम वाइज डेटा लेता है इन द फॉर्म इन द डिक्शनरी। तो कॉलम वाइज डेटा लेगा यहाँ पे। इन केस ऑफ लिस्ट डेटा फ्रेम के अंदर रो वाइज डेटा लेगा वहां पे। तो ये फिक्स है वहां पे। तो दो ही चीज यूज आती है आपकी, लिस्ट और डिक्शनरी। जनरली जनरली हम डिक्शनरी यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। तो डिक्शनरी क्रिएट करनी है फर्स्ट, देन आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डिक्शनरी डेटा वन क्रिएट के जैसे आपको टेबल की फॉर्म में डेटा गिवन है यहाँ पे, जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में हमारे पास है ये एग्जाम्पल, एसआर नंबर फर्स्ट कॉलम 1 2 3, देन एडमिशन नंबर। ये आपको डेटा एग्जाम में गिवन होगा इस तरह की टेबल। तो आपको क्रिएट अ राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम।
तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने का आपको प्रोग्राम लिखना है, इस डेटा फ्रेम को टेबल को कन्वर्ट करना टू द डेटा फ्रेम। तो उस केस में आपको कॉलम वाइज डेटा लेना है। तो फर्स्ट जैसे ये टेबल है मुझे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम का नेम वो भी एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो आपको इनवर्टेड कोट्स में लेना है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो फर्स्ट इज एसआर नंबर, तो उसमें जो भी वैल्यूज हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो 1 2 3 जैसे 1 2 3 वैल्यूज थी वो। फिर सेकंड आपके पास है एडमिशन नंबर, तो ADMN नंबर। तो जो भी है 001284 फर्स्ट वैल्यू। अब 00 जो यहाँ पे लिया है उसने दैट हैव टेकन बाय द, तो वो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट लेना, अदरवाइज वो 00 को ट्रंकेट कर देगा, ओनली 1284 रिकॉर्ड करेगा। और आपके एग्जाम में टेबल में गिवन है 001284, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, करेक्टर वैल्यू हो गई, वर्ड हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे 001285, देन थर्ड वैल्यू 001286, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। तो कॉलम वाइज आपको डेटा लेना है जो भी टेबल में गिवन है, कॉमा, then student name, the same student name, colon, फिर नेम देने आपको जो भी नेम है, मैं यहाँ पे एज इट इज जैसे पास कर रहा हूँ वैल्यूज। सारे कॉलम आपको वन बाय वन इस तरह से डिक्शनरी के अंदर नोटेड डाउन करने, कॉमा कॉमा करके सेपरेट करने हैं। देन की एंड वैल्यू, की इज यूनिक एंड वैल्यू इज मे बी डुप्लीकेटेड। तो इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, जैसे आपके टेबल इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे डिक्शनरी कन्वर्ट करनी है, फर्स्ट डिक्शनरी कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डिक्शनरी बनाए, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें वहाँ पे यूजिंग डेटा फ्रेम फंक्शन। डेटा फ्रेम मेथड को यूज करके आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा डिक्शनरी क्रिएट करें। और डिक्शनरी में हमेशा ध्यान रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में डेटा, कॉलम की हेडिंग एंड देन वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, देन सेकंड कॉलम कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा, देन सेकंड कॉलम की हेडिंग, देन वैल्यूज। और वैल्यूज और जो भी आप हेडिंग भी ले रहे हैं दैट विल बी इन्वर्टेड कोट्स में आपको लेनी है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू है तो उनको डबल कोट्स में कोट्स करें, अदरवाइज वो उसको एज अ वेरिएबल लेगा, और वेरिएबल लेगा देन आपको यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू फॉर दैट वेरिएबल। तो वेरिएबल लेगा वहां पे और वेरिएबल की वैल्यू आपको डिफाइन करनी होगी। और लिस्ट में जो वैल्यूज लेता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिव अगर आप पास करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर तो वो रो वाइज वैल्यू लेता है। तो आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी वर्क करता है कॉलम वाइज वैल्यू पे, और जनरली हम कंफ्यूज वहीं पे होते हैं। डिक्शनरी जो है आपको वैल्यू रो वाइज लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो कॉलम में डेटा अरेंज कर देता है। तो आपको वैल्यूज जो लेनी है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी आपको कॉलम वाइज लेनी है, रो वाइज नहीं लेनी है। फॉर टुडे नाउ इतना ही है, ये प्रैक्टिस करें सारी चीजें और वापस करें।